जय श्री कृष्णा। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की छठ को उपछठ मनाई जाती है। उपछठ को चंदन सृष्टि, चन्ना छठ या चंद्र छठ के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन हल छठ भी होती है। उपछठ की कथा के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहा करती थी। साहूकार की पत्नी रजस्वला होती थी, तब भी सभी प्रकार के काम जैसे कि रसोई में जाना, पानी भरना इत्यादि सभी प्रकार के कार्य कर लेती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जोताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। एक समय पिता के श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनवाए। खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था। वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उसे कोई ना खाए। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देख लिया तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में एक डंडे से उसकी पीठ पर मारा। चोट गहरी थी, इसलिए कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात होते ही वो बैल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए आज श्राद्ध हुआ। तुमने तो आज भरपेट भोजन किया होगा। मुझे तो आज खाना भी नसीब नहीं हुआ। उल्टा मार पड़ी वो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी आज भोजन नहीं मिला। दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता है। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब प्रकार के कार्य करना है। उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया, यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी उपछठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ्य दे, अर्घ्य देने पर जो जल गिरे उसे बैल और कुतिया छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने उपछठ का व्रत किया, पूजा की, चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया। अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे उपछठ माता, जैसे उन पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी का भला करना। बोले छठ माता की जय। इस कथा के साथ गणेश जी व लपसी तपसी की कथा अवश्य सुने। इन कथाओं को सुने बगैर कथा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। हर व्रत कथा के साथ सुनी जाने वाली कथाओं की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप इन कथाओं को हमारे चैनल पर सुन सकते हैं।